हाँ, एक बार और छोड़ दीजिए सांस। जेनरिक मेडिसिन वाले फैसले के बाद हेल्थ सेक्टर में कहाँ फर्क पड़ेगा सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा सरकार को फ़र्क पड़ेगा जो नौकरियाँ लोगों को। ये वो सेक्टर है जिसमें सरकार नौकरियों को देने को सोचती नहीं है और ये लोग सरकार से नौकरी माँगने कभी नहीं जाते। लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने दम पे नौकरियाँ कर रहे हैं, जिनका सरकार बन और टैक्स भी एक नंबर में पे करते हैं। इससे जुड़े डिजिटल मार्केटिंग के लोग हैं, इससे जुड़े बैठे लोग जो मैन्युफैक्चरिंग में बैठे लोग हैं, इससे जुड़े बैठे सेल्स सेल्स में जो फ़ील्ड में घूम रहे लोग हैं, इन सब पे बहुत बड़ा नौकरियों पे फ़र्क पड़ने वाला है। क्या होती हैं जेनेरिक दवाएं? बाकी दवाओं से ये कैसे अलग हैं? साथ ये भी बताएंगे कि इससे इलाज कैसे सस्ता हो सकता है और ये क्यों सस्ती मिलती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर विशेष जोर दे रहे हैं कि डॉक्टर्स को जेनेरिक दवाएं प्रिस्क्रिप्शन में लिखनी चाहिए। इससे इलाज सस्ता होगा। दरअसल जेनेरिक दवाइयाँ सस्ती होती हैं, दवाइयों का खर्चा इससे कम आएगा और कुल मिलाकर इलाज सस्ता हो जाएगा। रोगियों को राहत देने के लिए दवा कंपनियों ने बाजार में ब्रांडेड जेनेरिक दवाएं उतार दी हैं। इन जेनेरिक दवाओं को एक अलग ब्रांड बताकर बेचा जा रहा है। ब्रांड की मुहर होने से इनकी जेनेरिक पहचान नहीं हो पाती है। इन दवाओं को ब्रांडेड दवा बताकर डॉक्टर व मेडिकल स्टोर संचालक मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते ब्रांडेड दवाओं के नाम पर आम आदमी से ठगी का शिकार हो रहा है। जेनेरिक व ब्रांडेड दवाओं में सिर्फ नाम का अंतर होता है। आम आदमी को लाभ देने के लिए सरकार के निर्देश पर कंपनियों द्वारा यह दवाएं बाजार में उतारी गई हैं। चिकित्सकों को लिए भी जेनेरिक दवाएं लिखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी इसका दुरुपयोग हो रहा है। ब्रांडेड दवाएं बताकर मेडिकल स्टोर संचालक मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इस तरीके से कह सकते हैं कि जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयों को लेकर एक बहस शुरू हो चुकी है। इसी को लेकर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। मधु जी, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार कह रही है कि डॉक्टर जेनेरिक मेडिसिन लिखें ब्रांडेड की बजाय। आप कैसे देखती हैं? एक्चुअली अजय जी, मैं जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयों को जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी इसलिए प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट को क्योंकि वो उन पे भरोसा करते हैं और काफ़ी वर्षों से वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, तो जिससे कि पेशेंट को भी विश्वास हो जाता है कि हाँ, डॉक्टर साहब ने अच्छी दवाई लिखी है और वही मेडिकल स्टोर से भी खरीदने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक भरोसा बना रहता है ब्रांडेड चीज़ों पर, चाहे चीज़ें हों चाहे दवाइयाँ हों। और मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे ये सरकार की अच्छी पहल रही है जेनेरिक दवाइयाँ की, लेकिन क्या हमें उनमें वो क्वालिटी मिल पाएगी? तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है अजय जी। देखिए, ब्रांडेड तो हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं दवाइयाँ जो डॉक्टर्स हमें देते हैं, लेकिन जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं अभी हमें उनकी क्वालिटी को भी चेक करना होगा और जब हम उन्हें खाएंगे तो हमें उनका साइड इफ़ेक्ट भी देखना होगा कि हम जो ब्रांडेड दवाइयाँ खाते आ रहे हैं और जो जेनेरिक दवाइयाँ हम खाने जा रहे हैं, अगर हम उन पे विश्वास करें तो कहीं ना कहीं मतलब हमें पहले देखना पड़ेगा उस। जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयों को लेकर एक बहस शुरू हो चुकी है। इसको लेकर सभी की अलग अलग राय है, सभी अपनी अपनी बात रख रहे हैं। डॉक्टर अपनी बात रख रहे हैं, पेशेंट अपनी बात रख रहे हैं, या हम यूँ कहें उपभोक्ता अलग तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। इसी को लेकर हमने बातचीत की है गाज़ियाबाद के बहुत ही जाने माने डॉक्टर बीपी त्यागी से। आइए सुनते हैं क्या करें डॉक्टर बीपी त्यागी। अच्छी सेहत कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं, लेकिन सेहत के लिए दवाइयाँ जब लिखी जाती हैं और वही महंगी हों या फिर अलग अलग कंपनीज़ बनाती हैं और ब्रांडेड दवाइयों के जिक्र हो जाता है, बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं। इस पर सीधी बात कर रहे हैं हम डॉक्टर बीपी त्यागी से कि आखिरकार वो किस तरीके से देखते हैं ब्रांडेड मेडिसिन वर्सेस जेनेरिक मेडिसिन। सरकार ने भी कहा जेनेरिक मेडिसिन को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं इसे? जो ये अंतर है वो मैं ये मानता हूँ कि अगर हम साल्ट का नाम लिखते हैं
जो आइडियली हर डॉक्टर को लिखना चाहिए, तो उसमें जो अलग-अलग कंपनी है और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन पे सारा डिपेंड करता है। अगर वो जो मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी सेम साल्ट को, वो अच्छी नहीं है और उसकी क्वालिटी अच्छे से मेंटेन नहीं रखती है, तो उसका असर कम होगा। जैसे इसमें एक साल्ट होता है जो एमॉक्सिसिलिन के साथ हम देते हैं, क्लेवुलोनिक एसिड। जो क्लेवुलोनिक एसिड एक साल्ट होता है, उसको उसका एक्शन है हाइग्रोस्कोपिक एक्शन। वो जो मॉइस्चर है एनवायरनमेंट का, उसको सोख लेता है। अब उस जो उसकी एक्टिविटी है, उसको कम करने के लिए उसमें हमें किस-किस तरह की सावधानी रखनी है, उसको कैसे हमें अच्छा बनाना है, तो वो कुछ पर्टिकुलर कंपनी इस काम को कर रही हैं कि जिससे उसकी हाइग्रोस्कोपिक नेचर को कम किया जाए और उसको इफ़ेक्टिव बनाया जाए। ये बिल्कुल सही है कि जेनेरिक मेडिसिन सस्ती होंगी, और होने का जो कारण है वो ये है कि एक तो उसकी जो कॉस्ट है, जो उस पे टैक्स वगैरह लगता है, वो सब कम लगेगा और उस पे खर्चा कम आएगा, क्योंकि उसमें एमआर इतने नहीं है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व नहीं है, उसमें जो बीच वाला माध्यम है वो इन्वॉल्व नहीं है। वो सिर्फ फैक्ट्री से बन के आता है और उसको हम सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बीच का सारा रास्ता कट जाता है। पर हमें ये देखना होगा एज ए डॉक्टर कि जो जेनेरिक मेडिसिन हम लिख रहे हैं, वो कितनी कारगर है, और उसकी कारगरता देखने के लिए हमें उसको उसके कुछ ट्रायल पैक्स अपने यहाँ रखने पड़ते हैं। वो हम पेशेंट को देते हैं, उनकी इफ़ेक्टिवनेस देखते हैं, और अगर हमें अच्छा लगता है कि नहीं, ये प्रोडक्ट जो जेनेरिक मेडिसिन का है ये अच्छा है, तो उसको हम देते हैं। लेकिन हर कंपनी जेनेरिक मेडिसिन अच्छी नहीं बना रही है, और ये तो हमने गाज़ियाबाद में ही अपने कैंप लगाते हुए सुना है, अपने ही मरीजों से सुना है कि हमारे जो यहाँ अस्पताल है सरकारी, उसमें मरीजों को ये बोल दिया जाता है कि इवन जो मोदी जी वाली फार्मेसी है, उसमें भी नकली दवाई मिलती है, आप बाहर से ले लीजिए। तो बाहर से लेने का मतलब क्या होता है? बाहर से लेने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं उस डॉक्टर का किसी फार्मासिस्ट से कोई कमीशन फँसा है, तो इसलिए वो 1-2 फार्मेसी को बताएँगे, और इस ट्रेंड को लाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, वो तो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे सरकारी डॉक्टर्स हैं, वो अभी भी इस बात को नकारा करते हैं। इवन जो हमारी मोदी जी फार्मेसी है, उससे भी उन दवाइयों को लेने के लिए मना करते हैं, और जो मरीज़ यहाँ ट्रीट हो सकते हैं, उनको दिल्ली भेज देते हैं। जी। तो बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है कि जेनेरिक मेडिसिन्स को लेकर, इसके ऊपर भी एक सवाल उठा दिए हैं डॉक्टर साहब ने कि एक तो क्वालिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। ब्रांडेड की वजह से क्वालिटी मेंटेन रहती है, कंपनी पर उसके अकॉर्डिंग काम करती है। दूसरा, जो सरकारी डॉक्टर हैं, वे बाहर कहते हैं कि भाई नकली दवाइयाँ हो सकती हैं, बाहर से ले लीजिए, उनका कहने को कमीशन सेट है। इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को या मोदी सरकार को काम करना पड़ेगा, और जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को उस पर काम करना पड़ेगा। तभी जेनेरिक मेडिसिन्स चलन में आ सकती हैं, तभी लोगों को फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा ब्रांडेड मेडिसिन्स पर भी भरोसा करना पड़ेगा। बहुत जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयों को लेकर जो बहस शुरू हुई है, वह रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमने काफ़ी सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इसी कड़ी में हमने सामाजिक कार्यकर्ता रीता देओल से बातचीत की है। आइए सुनते हैं क्या कह रही हैं रीता देओल। रीता जी, जेनेरिक मेडिसिन की एमआरपी को लेकर भी विवाद है, इसको आप कैसे देखती हैं? अजय जी, जेनेरिक मेडिसिन की आप देखिए ना, एमआरपी एक पेंटोसेक का पत्ता लीजिए, कंज्यूमर मैं भी खरीदती हूँ, बंगला साहब गुरुद्वारे पे जाइए, वही 15 रुपये का मिल जाता है। आप अन्य मेडिकल स्टोर पे जाइए, उसकी मर्जी 50 में बेचे, 100 में बेचे, उसकी एमआरपी 150 रुपये है। तो सरकार सीधे एमआरपी क्यों नहीं कम करा दे रही? डीपीसीओ में क्यों नहीं चीज़ों को लेकर आती है? क्वालिटी चेक है नहीं, एमआरपी मनचाही है, कमिस्ट की मर्जी। मतलब विक्रेता की मनमानी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, मैं कह तो रही हूँ, जनता तक फायदा नहीं पहुंचेगा अगर डीपीसीओ में ड्रग्स नहीं आती है, एमआरपी कम नहीं होती है, जनता तक फायदा नहीं पहुंचने वाला। या तो कंपनी फायदा उठाएंगी या केमिस्ट फायदा उठाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार ने एमआरपी वाला जो फैक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एमआरपी के बीच का जो इतना बड़ा गैप है, उसको नहीं देखा है, उसको रीड आउट नहीं किया अभी तक।
मेडिसिन वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन से डॉक्टर्स की मोनोपोली पे, डॉक्टर्स की प्रैक्टिस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? डॉक्टर की प्रैक्टिस पे ये फ़र्क पड़ेगा कि अगर सरकार बिना तैयारी के जेनरिक मेडिसिन लाती है और लोग डॉक्टर्स को मजबूर करती है, तो दवाई वो फिर वही लिखेंगे जेनरिक वाली, और पेशेंट तो ठीक होने वाला नहीं है। क्योंकि अभी सरकार ने क्वालिटी चेक पे कोई काम नहीं किया है। तो जब पेशेंट ठीक नहीं होगा, तो आप देखिए कि हेल्थ सेक्टर कैसे जाएगा? कैसे मतलब जो पेशेंट को ठीक हो जाना चाहिए नहीं होगा, तो क्या होगा? हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा, फिर हॉस्पिटल सेक्टर पे फ़र्क पड़ेगा। बल्कि सरकार के खर्चे बढ़ जाएँगे और डॉक्टर्स के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ना कि जनता का कुछ भला होने वाला है। जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में सरकार को क्या करना चाहिए? जेनरिक मेडिसिन को सरकार को लाने से पहले उनकी क्वालिटी चेक पे सिस्टम लाना चाहिए कि क्वालिटी चेक होके वो दवाइयाँ जो हैं 100% एश्योर्ड हो। साथ में उनको जेनरिक फार्मेसी बढ़ानी चाहिए। इन दोनों सिस्टम पे काम करना चाहिए सरकार को, ना कि ब्रांडेड पे रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये जो अगर रोक लगा दी तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा। हाँ, और एक सेकंड काम कि वो एमआरपी, जैसे डीपीसीओ में सरकार ने बहुत सारी दवाइयाँ लाई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों को डीपीसीओ में लाएँ ताकि लोगों तक फ़ायदा पहुँचे।